हेलो, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब सीरीज़ की सेकंड क्लास को। कुछ दिनों का ब्रेक हो गया, उसके लिए प्लीज़ कंसीडर माय अपॉलजी। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स की फॉर्म्स को, और जिसमें जो हैव, हैज़, हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं या फिर मेन वर्ब होती हैं, तो उसको हम जानेंगे। इनके ज़रिए ही आप जो है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थी, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म, ठीक है, उनको भी देख लेंगे कि वो क्या होती हैं, क्योंकि हर एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लास्ट क्लास में जाना था, तो उसी के बेसिक्स पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मतलब हर एक क्लास की तरह पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आप बता सकते हो कि इन दोनों सेंटेंस में ना डिफरेंस क्या है, मतलब सेंटेंस ए और सेंटेंस बी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बेसिकली पूछा यहाँ पर सिंपल सा ये है, यहाँ पर हैज़ क्या है और यहाँ पर हैज़ क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पूछी है। तो याद रखना कि जो हैव की फॉर्म्स होती हैं ना, हैव की फॉर्म्स, तो मतलब प्रेजेंट फॉर्म तो सेम ही रहेगी। अब V1 है ना, और जो V5 होती है वो आपकी सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं हैज़ का। पास्ट में जाएंगे तो हैड, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, ठीक है। और जो फोर्थ वाली बचेगी वो तो आपकी हैविंग हो ही जाएगी, आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो, बस वही हो जाती है, ठीक है। तो बोला ये गया है जो यहाँ पर हैज़ और यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं। तो देखो, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना, वो हेल्प करती हैं किसकी, मेन वर्ब की। तो अगर उनकी हेल्प करेंगी तो उसके आगे मेन वर्ब हमेशा लिखी होगी, ये बात याद रखना। और जो हैव की फॉर्म होती है ना, वो हमेशा अपने बाद क्या लेती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर इसके बाद कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, मतलब कि दूसरी कोई वर्ब ही नहीं है। अब आपको ये भी पहले से पता है कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बिना मेन वर्ब के तो बन ही नहीं सकता है। तो अगर इस सेंटेंस में कोई भी दूसरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब जो एक वर्ब लिखी हुई है वही मेन वर्ब है। तो यहाँ पर जो ये हैज़ है वहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल आप जान सकते हैं कहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती हैं, बट उनका सेंस फिर चेंज हो जाता है। अच्छा, हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कब होती है ये और मेन वर्ब कब होती है। कभी कभी क्या होता है, दोनों फॉर्म लिखी होती है, जैसे हैड हैड। अब इनमें से कौन सा सही है बताना ज़रा, हैज़ हैड सही है, हैव हैड सही है, या हैड हैड सही है। वैसे सही मायने में तो तीनों के तीनों ही सही हैं, तीनों के तीनों ही आ सकते हैं। बस याद रखना, बाद में हमेशा हैड ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए ना, अब थर्ड फॉर्म तो हैड ही होती है ना। अब हैज़ तो हो नहीं जाएगी, वो फिफ्थ होती है, और ये वाली फर्स्ट होती है, तो ये गलत हो जाएंगे अगर बाद में आएंगे तो। वो पहले ही आएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे क्लास की लास्ट में। अब सिंपल सी बात है, वही जब भी हैव की फॉर्म्स आपकी, मतलब हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, तो उसके बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर ही लिखी होगी, वो परफेक्ट टेंस को बताएगी। ओके, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ही हैज़ ईटन लंच, तो हैज़ उसके बाद मेन वर्ब, मतलब ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और देखो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ना, हैव, मतलब दे के लिए तो हैव ही आएगा ना। इसे ये तो पता ही होगा ना सबको कि हैज़ जो है ना, मतलब बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, और जो हैव है वो हमेशा किसके लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस है, ही हैज़ ईटन, तो हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब और ईटन आपकी मेन वर्ब। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हैव ईटन है तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, यहाँ पर ये मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। हैड फिनिश्ड, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये दोनों आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका बता रहा है पास्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस में बताना ज़रा, लिखा हुआ है दे हैव गॉन टू द मार्केट, तो ज़रा बताइए कि यहाँ पर जो ये हैव है ना, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। सिंपल सी बात है, देखो सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हैं, दो वर्ब्स हैं, पेयर में है ना। तो मतलब सिंपल सी बात ये है, जो बाद वाली है वो मेन वर्ब होगी, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सेंटेंस भी सही है, इसका मतलब ये क्या थी, है हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है। आगे चलें। जब हैव मेन वर्ब का सेंस देती है ना, मतलब सेंटेंस में अकेला लिखा हो हैव की फॉर्म कोई सी भी, अब फोर्थ फॉर्म अकेली आ नहीं सकती, ठीक है। बाकी की चारों आ सकती हैं अकेले, तो वो बता सकती क्या, बताती हैं अधिकार को। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई हैव अ ब्रांड न्यू फ़ोन, तो मेरे पास एक नया फ़ोन है, मतलब ये परेशान बता रही हैं अधिकार को, ठीक है। रिलेशनशिप कोई बता देते हैं, शी हैज़ अ लवली हस्बैंड, उसका एक लवली पति है ना, उसके पास एक लवली पति है, प्यारा पति है मतलब। कुछ खाना या पीने को भी बता सकती है ये, ठीक है। आई हैड डिनर एट 7 PM, मैंने खाया था डिनर कब, 7 बजे, ठीक है। और कुछ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। वी हैड अ ग्रेट टाइम
लास्ट वीक, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया था लास्ट वीक, ऐसे करके। तो ये चारों चीज़ें हैं, इनको पेन डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ना आपकी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, एक तो हेल्पिंग जिनको हम ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं, और एक आपकी होती है मेन वर्ब्स, है ना। ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब एक ही बात हो गई, और मेन वर्ब। अब इसके दो टाइप थे, कौन कौन से, प्राइमरी और मॉडल्स, और इसके आपके फाइनाइट और नन फाइनाइट। अब इनके भी काइंड्स थे। प्राइमरी की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये वाली, हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म। मतलब प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वो टेंसेस बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो हैव की फॉर्म फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फॉर्म हैव होगी, फिर सिंगुलर वाली आपकी क्या होगी, हैज़, और सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और आईएनजी वाली को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो बस केवल। अच्छा, बी की 8 फॉर्म्स होती हैं, मतलब होती 5 ना, डिवाइड है। देखो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, जो एम होती है ना वो यहाँ पर आएगी, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर लिख लेना आप। इसके साथ में सिंगुलर होता है, क्योंकि आई सिंगुलर होता है ना, दैट्स वाई हम आई के साथ जो वर्ब एम का यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर होती है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब जो प्लूरल होगी ना, वो आपकी बी और आर होगी। सिंगुलर आपकी इज़ और एम होंगी। पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। देखो वैसे तो मेरे हिसाब से, मतलब मैंने तो आज दिन तक एक ही वर्ब ऐसी देखी है जिसकी पास्ट में 2 फॉर्म्स हैं। आपको अगर कोई पता हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। आपकी थर्ड फॉर्म बीन हो गई, फोर्थ फॉर्म बीइंग हो गई। ऐसी डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सिंगुलर के लिए डज, पास्ट में डिड, थर्ड फॉर्म डिड और सॉरी डन, और लास्ट वाली आपकी डूइंग। सॉरी, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं कन्फ्यूज, मतलब कि डबल, जहाँ पर डबल हैव का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो यहाँ पर तो हैव अकेला ही और कोई वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब हो गई सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव हैड डिनर, ठीक है। तो मैं अब देखो सुनो, हैव आता है प्रेजेंट में, मतलब पहली और पांचवी में से एक है ना, तो प्रेजेंट में अब इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैड। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो किस किस का सेंस दे सकती है, अभी हम पढ़ के आए ऊपर, या तो परेशान का देगी, या फिर कुछ खाने का, ईटिंग का, है ना, या फिर देती है रिलेशनशिप का, और या फिर देती है टाइम स्पेंड का। तो यहाँ पर किसका सेंस दे रही है, वो हैड डिनर, मतलब खाया। तो जो मेन वर्ब है ना वो खाने का सेंस दे रही है, और हैव तो टेंस को बता रही है। तो यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड, अब यहाँ पर भी खाने का ही सेंस है, ठीक है, लेकिन वो पास्ट का हो गया है, क्योंकि हैड बताएगा पास्ट को, हैव बताएगा प्रेजेंट को, सिंपल। आगे चलते हैं। अच्छा, इनमें से बताना कौन सा सेंटेंस सही है। आई हैड हैव, अच्छा सुनो, बाद में तो मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हैव तो थर्ड फॉर्म है नहीं, हैड ही चाहिए हमें। यहाँ पर हैड है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा सही है। आई के लिए हैड आएगा, आएगा, आई के लिए हैव आएगा, भाई आई के लिए भी हैव आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैड हैड ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट, मतलब पास्ट को ही है ना। यहाँ पर अगर हम आई हैव हैड ब्रेकफास्ट बिफोर, अब ये गलत हो गया यहाँ पर, ये बिफोर, ये मतलब पास्ट टेंस चाहिए ना आपको, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए था। दैट्स वाई यहाँ पर आई लीव, ये सेंटेंस गलत है। आपने सिंटेक्स मतलब टेंसेस पढ़े होंगे ना सही से, तो आपको समझ में आया होगा, ये सही है सेंटेंस। मतलब एक्शन है ना, जो पहले एक्शन हुआ था उसमें एक तो तुम्हें पास्ट में होना चाहिए था ना, एक पास्ट परफेक्ट में, टेंस पढ़े हो आपने पास्ट परफेक्ट में, तो एक पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, और दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर वो नहीं है ना, इसलिए गलत है वो। अच्छा, ये ज़रा चूज़ कीजिए कहाँ पर क्या आएगा। देखो शी के लिए हैव तो आएगा नहीं, हैज़ आएगा, ठीक है। दे के लिए हैड हैव दोनों ही आ सकते हैं। अभी देख लो प्रेजेंट में पास्ट में, ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट इधर है, तो पास्ट परफेक्ट चाहिए, है ना, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए आपका नॉर्मल। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर देखना थर्ड वाले में आई के लिए क्या आएगा, आई के लिए हैड भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है। देख लो बिफोर द मूवी स्टार्टेड पास्ट है ना, तो यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है। ही के लिए क्या आएगा, हैज़ हैव, तो हैज़ आएगा, सिंपल। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।